वेलकम डियर स्टूडेंट। चलिए, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11 के मैथमेटिक्स का 6 चैप्टर के अंतराल में हम लोग देख रहे हैं, तो महत्वपूर्ण सूत्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो इंपॉर्टेंट जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक फंडामेंटल नॉलेज है, उस चीज़ को हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद इस चैप्टर में कौन कौन से फार्मूलास यूज होंगे, इसके आने वाले जो भी चैप्टर है उस पर किस तरीके से फार्मूला यूज होगा, उस फार्मूला का डिस्कस हम लोग अभी हम लोग करते हैं। बेसिक चीज़ को लेकर के चलते हैं, एकदम छोटे से छोटे लेकर के कड़ से इसका वाकिफ हो जाते हैं भाई, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन आने वाला है, किस तरीके से आप क्वेश्चन को फेस करने वाले हो, किस तरीके से क्वेश्चन जो आएगा उस चीज़ को आप लोग देखने वाले हैं, उस चीज़ को आप लोग सॉल्व करने वाले हो। तो फार्मूला के बेस पे इसका बेसिकली जो बेसिक चीज है, इस फंडामेंटल नॉलेज के बेस पे हम लोग इस चीज को क्लियर करने वाले हैं। तो यहां से फार्मूला के बेस पर हम लोग फर्स्ट फार्मूला, सेकंड फार्मूला, थर्ड फार्मूला, फोर्थ फार्मूला और जो आप लोगों को बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन वगैरह है, जो भी फंडामेंटल नॉलेज है, जिसको आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं मैं। तो अभी हम लोग देखते हैं इस फार्मूला के बेस पे हम लोग देखते हैं। चलिए, इस फार्मूला के बेस पे आप लोग क्वेश्चन को किस तरीके से दिया जाएगा। तो फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास, जो फर्स्ट फार्मूला दिया गया है वो है हमारे पास 2 sin a cos b। इसका फार्मूला होता है, देखिए इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे, सभी नोट डाउन करते हुए चलेंगे। विदाउट नोट डाउन करोगे तो आपको कोई समझ में नहीं आएगा, किसी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त नहीं होगी। क्लियर, इसे नोट डाउन करना सीखिए। ये इतना ज्यादा आप नोट डाउन करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। क्लियर, तो 2 sin a cos b इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b होता है। sin a प्लस b sin a माइनस b होता है, क्योंकि sin आपको हो जाएगा a प्लस b और cos b होता है। इसका सूत्र होता है 2 sin a cos b का सूत्र होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ठीक है, तो 2 sin a cos b का फार्मूला होता है आपका sin a प्लस b और sin a माइनस b। क्लियर, ये फर्स्ट फार्मूला है। जब फर्स्ट फार्मूला को आप लोग लिखना चाहोगे तो इस तरीके से लिखोगे भाई कि 2 sin a cos b इक्वल टू आपका क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख कर बता रहा हूँ, sin a प्लस b होता है और प्लस होता है sin a माइनस b। ये फार्मूला है। इस फार्मूला को आप लोगों को याद रखना है भाई। विदाउट फार्मूला, अगर फार्मूला याद नहीं है तो ये चैप्टर आपका किसी भी तरीके से किसी भी वक्त कोई भी तरीके से सॉल्व नहीं होगा भाई। विदाउट फार्मूला मैथमेटिक्स इम्पॉसिबल। पॉसिबल तभी है जब आपके पास फार्मूला है। क्लियर, आपके पास सेटरिंग का सामान है तभी आप ढलाई वगैरह कर सकते हो, सेटरिंग का सामान है ढलाई नहीं कर सकते। हालांकि आप लोग व्यवस्था करके जो भी आप लोग लकड़ी का प्लाई वाला यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उसी प्रकार आप जुगाड़ का फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन वो परफेक्ट बैठेगा कि नहीं बैठेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्लियर, तो वारंटी के साथ आपको जीना है, गारंटी के साथ जीना है। क्लियर, एलईडी बल्ब लेते हो तो कितने वारंटी रहता है, कितना गारंटी रहता है, देखिए तो हो 1 साल का रहता है, कोई 6 महीने का रहता है, कोई 3 महीने का रहता है। ठीक है, चले तो शाम तक, नहीं तो चांद तक रहता है, जान रहे हो। क्लियर, चाइना मॉडल का आज का रहता है, तो उसी प्रकार का आपको चाइना मॉडल का आप लोगों को फार्मूला बेस नहीं करना है, आपको स्ट्रॉन्ग मेड इन इंडिया ये चलना है भाई। ठीक है, सबका विश्वास, अपना विश्वास, इनक्रेडिबल इंडिया। ठीक है, विश्वसनीय भारत की तरह आपको चलना है भाई। ठीक है, तो इसी के बेस पे आप लोगों को 2 sin a cos b की तरह चलना है। घड़ी डिटर्जेंट की तरह आपको नहीं चलना है भाई, फिर पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करा, ऐसा नहीं चलना है भाई। क्लियर, ठीक है, तो 2 sin a cos b इक्वल टू हो जाएगा sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b के रूप में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का फर्स्ट जो फार्मूला है यह है 2 sin a cos b इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। क्लियर, तो ये आपका फर्स्ट फार्मूला। सभी को प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। बहुत लोग 11th क्लास में आ गए लेकिन उनको प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है, इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता है। सीन बोलते हैं बहुत लोग इसको, ए साइन सीन। सीन आपका सी का थर्ड फॉर्म है, सी सा सीन, सी सा सीन। ये आप लोगों का क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है, ये सुपरलेटिव डिग्री होता है। ये आप लोगों का क्या होता है, आप लोग का जो भी डिग्री पढ़ते हैं ना उसमें पढ़ते हैं ना आप लोग थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये वाला सीन नहीं है भाई, बोलते हैं ना कि सीन क्रिएट मत करो भाई, सीन क्रिएट मत करो, ये वाला सीन नहीं है भाई। ए साइन साइन थीटा है, ये आर्यभट्ट वाला मैथमेटिक्स वाला है ये। क्लियर, ज्यामितीय दुनिया वाला है, ज्योमेट्रिकल दुनिया वाला है। ये आप लोगों का साइन थीटा है ट्रिग्नोमेट्री के बेस पर, जो कि ग्रीक अल्फाबेट से हमारे मैथमेटिशियन, ग्रीक मैथमेटिशियन से लिया गया था। क्लियर, तो ए साइन साइन थीटा है ये। ठीक है, तो 2 sin a cos b इक्वल टू फार्मूला होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। पॉइंट इज क्लियर। चलिए, फर्स्ट फार्मूला हमारे पास है 2 sin a cos b इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। क्लियर, चलिए सेकेंड फार्मूला की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। सेकेंड फार्मूला हमारा क्या बोलता है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा प्रदत्त क्वेश्चन में हम इसका किस तरीके से यूजफुल करेंगे, किस तरीके से यूज करेंगे, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो सेकेंड फार्मूला आपके पास आ रहा है। चलिए, ये फर्स्ट फार्मूला के सेकेंड फार्मूला। सेकेंड फार्मूला क्या बोल रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, उसी के अनुरूप में रखना है, उसी वेशभूषा में रखना है, बस आपके हेयर स्टाइल को चेंज करना है भाई, कुछ चेंज नहीं करना है आपको। जिस तरीके से आपका वेशभूषा है वैसे ही रही, बस हेयर स्टाइल को चेंज कर दीजिए, आप अलग तरीके से दिखने लगेंगे। उसी प्रकार का ये जैसा वैसा, बस थोड़ा सा चेंज करना है भाई। ठीक है, 2 cos a sin b, sin a के जगह में
कॉस ए जोड़ दो, कॉस बी के जगह में साइन बी जोड़ दो, मीन्स साइन के जगह कॉस, कॉस के जगह साइन, साइन के जगह कॉस, कॉस के जगह साइन, साइन के जगह कॉस, कॉस के जगह साइन, साइन के जगह कॉस, कॉस के जगह साइन। क्लियर। अब यहाँ पर ये ए जो चीज है आपका साइन ए प्लस बी का साइन ए प्लस बी, बस ये प्लस भाई साहब माइनस हो गया। मैं प्लस के साथ नहीं रहूंगा भाई, मैं माइनस के साथ रहूंगा, बस माइनस 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 के साथ ही रहूंगा बोल रहा है। तो माइनस सामने आ गया तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी, ये जैसा कोई सा, बस प्लस के जगह में आपका माइनस चेंज हो जाएगा भाई। आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना है, जैसे जैसे बैठे बैठे आपको नाश्ता करना है वैसे बैठे बैठे नाश्ता कीजिए, इसमें कोई प्रकार की नहीं है। चटनी आपको मिलते ही रहेगी चम्मच के साथ। क्लियर। लेकिन आपको चेंज करना है तो साइन के साथ कॉस, कॉस के साथ साइन। क्लियर। ठीक है। तो ये फार्मूला को आप लोगों को मैं मसालेदार चटनी के माध्यम से एक एक चम्मच के माध्यम से आप लोगों को खिला रहा हूँ। ठीक है। तो इसका असल जिंदगी में स्वाद कैसा है उसको लेते जाइए। एक साथ आपको इस चटनी को नहीं खाना है भाई, एक साथ इस मसालेदार चटनी को आपको निगलना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा निगल जाओगे तो गर्मी करेगा, जान रहे हो, गर्मी करेगा मतलब फार्मूला को भूल जाओगे, कुछ ही समय में आप लोग भूल जाओगे। इसलिए इस मटर, ये आप लोगों का मान लीजिए कि पनीर का सब्जी है, इसको मसालेदार एकदम मखमल की तरफ बना करके अगर कोई आप लोगों को पनीर का सब्जी खिलाता है फर्स्ट टाइम में, एकदम मसालेदार, एकदम लगे भाई वाह क्या बनाया भाई, कितना मसालेदार चटकार के साथ कितना स्वादिष्ट खाना खाते हो ना, जैसे एक थाली की जगह 2 थाली भी खा लेते हैं। क्लियर। लेकिन सोचिए अगर आपको फर्स्ट मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला या पढ़ाने वाली कोई भी ठीक होगी जो आपको इस तरीके से फर्स्ट बार सब्जी को अगर कोई आप लोगों को अच्छे तरीके से बनाकर देखता है, चाहे वह करेला का सब्जी हो, चाहे वह चुकंदर का सब्जी हो, चाहे वह किसी प्रकार का सब्जी हो, अगर फर्स्ट टाइम कोई आपको अच्छे तरीके से बनाकर देता है तो आप उसको अच्छे तरीके से खाते हैं ना, एकदम मजा आ जाता है, उसके प्रति आप लोगों को इंटरेस्ट लगता है। उसी प्रकार आपको फर्स्ट टाइम पढ़ाने वाला कोई भी मैथ्स का टीचर, चाहे वह लेडीज हो, लेडी टीचर हो, चाहे वह जेंट्स टीचर हो, अगर अच्छे तरीके से आपको मसालेदार बना करके रोटी की तरह, निवाले की तरह आपको खिलाएगा तो आप लोगों को एकदम अच्छा तरीके से लगेगा, आपको याद रहेगा भाई। देखिए हर एक चीज को एक साथ निगला नहीं जाता है। रोटी चबाते हैं सभी, ब्रेकफास्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, सभी सुबह टाइम करते हैं ना, कोई चपाती खाता है भाई, कोई क्या खाता है, सब कर रहता है। तो रोटी को आप लोग किस तरीके से खाते हैं, बीट थोड़ा थोड़ा बीट काटते हैं ना, थोड़ा थोड़ा टुकड़े के माध्यम से खाते हैं, उसी टुकड़े के माध्यम से एक एक फार्मूला को आपको खाना है भाई, निगलना है भाई, एक एक फार्मूला को आपको याद रखना है भाई। एक साथ निगलोगे मतलब दिक्कत है भाई, प्रॉब्लम है भाई। क्लियर। प्रॉब्लम है एक साथ करोगे तो, इसलिए एक एक करके आपको खाना है भाई। जिंदगी का असल स्वाद क्या है उसको आपको चखते हो। चाय को एक साथ ही पी लोगे तो कोई मजा आएगा क्या, एकदम कड़क चाय है, गर्म चाय है भाई, एक एक कप एक एक आप लोग जो पीते जाओगे थोड़ा टाइम तक, कितना मेहनत से बनाए रहते हैं, जो भी चाय बनाने वाला कितना मेहनत से बनाया रहता है, आप ऐसे ही पी लोगे भाई, उसका जिंदगी का असल स्वाद थोड़ी मिलेगा। इस कारण से उसको एकदम चस्का लेकर के पीजिए, एकदम स्वाद चुस्की के साथ पीजिए भाई। क्लियर। चुस्की चाय पत्ती भले मिले या ना मिले, इलायची मिले या ना मिले, लौंग मिले या ना मिले, मसालेदार चाय मिले या ना मिले, लेकिन कड़क अंदाज में पीना चाहिए उसको। ठीक है। उसी के बेस पे ये 2 sin a cos b sin a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसी को आपको एक एक करके आपको लेना है भाई। क्लियर। एकदम इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है आपको, शौक के साथ पढ़ना है, खौफ के साथ बिल्कुल नहीं पढ़ना है भाई। क्लियर। जब भी आप लोग पढ़ते हैं भाई नोट डाउन करना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। मोबाइल की तरह चार्जर जिस तरीके से जुड़ा है उसी प्रकार यहाँ पर मैथमेटिक्स में पेन के साथ कॉपी भी जुड़ा है भाई। विदाउट पेन को ही चलाओगे तो कोई मतलब का नहीं है भाई, चलाने वाला भी चाहिए। अब भाई आप ट्रैक्टर लिए हो, अब आप उसको घर में चला रहे हो भाई, अपने फर्श पे चला रहे हो भाई, वहाँ थोड़ी चलेगा भाई, वो किस काम का है, खेत में काम करने का है। ठीक है। तो उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करोगे, उचित जगह पर उचित जगह को लिखोगे भाई, फार्मूला को कॉपी में लिखोगे भाई, एकदम ब्रांडेड कॉपी में लिखोगे विद कवर के साथ, तो कितना अच्छा लगता है। उसी के बेस पे यहाँ पर अगर आपको क्या मछली लेना है भाई, और आप क्लॉथ स्टोर में गए हो, पोशाक पैलेस गए हो, किसी मॉल में गए हो, शॉपिंग मॉल में गए हो, वहाँ पर आपको मछली थोड़ी मिलेगा। आप फिश मार्केट जाओगे तब तो वहाँ पर मछली मिलेगा आपको। ठीक है। अगर आपको पेट्रोल चाहिए भाई और आप गए हो इलेक्ट्रॉनिक दुकान में, भाई मेरे को 1 लीटर पेट्रोल दे दो भाई, वो थोड़ी देगा भाई। जहां पर जिस चीज की जरूरत है, जो जिस चीज को देता है भाई, उसी के पास आपको जाना है, तो आपको मंजिल वहीं पर मिलेगी जिसके लिए आप रास्ता तय करोगे भाई। क्लियर। तो इस फार्मूला को याद रखोगे, ये फार्मूला आपका पूरा इस चैप्टर से रिलेटेड है। अगर ये फार्मूला आप लोगों को याद हो गया भाई, पूरा चैप्टर क्लियर, विदाउट आप किसी को बोले आप इस चैप्टर को पूरा आसानी तरीके से एकदम स्वीट तरीके से, शॉर्ट तरीके से इसको बना सकते हैं भाई। इसी के तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया 2 sin a cos b। और जितने भी मित्र, सखी, यार, दोस्त, सहेली लोग सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वो कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दें। केवल हेयर को इस तरीके से ऐसा करते रहना नहीं है आप लोगों को। क्लियर। कॉपी में लिखते रहना है भाई,
ठीक है, कॉपी में लिखते रहना है। बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ ऐसे ही, लेकिन बहुत लोग नोट डाउन नहीं करते हैं, और बॉयस लोगों को कुछ भी बोल दो तो बाल को बस ऐसे कर रहे हैं, ऐसे बस कुछ भी बोल दो, थोड़ा सा डांट दो तो ऐसे कर रहे हैं। ऐसा कीजिए भाई, अभी तो दिन है आप लोगों का, बट थोड़ा इसको भी देख लो भाई, इसको भी नोट डाउन करते हुए चलो भाई। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग नोट डाउन करो भाई, उतना आपको बहुत ही मजा आने वाला है भाई। क्लियर? ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई, दुनिया में इससे बेहतर टॉपिक आज तक बना नहीं है, ना ही बनने वाला है। क्लियर? त्रिकोणमिति जैसा चैप्टर आज तक नहीं बना है पूरे एशिया महाद्वीप, तो क्या यूरोप महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, किसी भी तरीके से कोई भी राष्ट्र में नहीं बना है इस तरीके का, पूरे वर्ल्ड की बात किया जाए। क्लियर? तो ये जो टॉपिक पढ़ने में जो आत्मज्ञान की, जो आत्म संतुष्टि की जो अनुभूति होती है आनंद की, वैसा अनुभूति आपको किसी भी प्रकार के किसी भी तरीके से नहीं होगी। ठीक है, देखो जिसके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो वो चीज़ आपको अच्छे लगने लगता है, चाहे वह इंसान हो, चाहे वह जानवर हो, चाहे वह मोबाइल हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो अगर मैथ्स के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पेंड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपको अच्छा लगने लगेगा। और इससे बेटर सब्जेक्ट आज तक नहीं बना है भाई, बेस्ट सब्जेक्ट है। क्लियर? क्योंकि मैथ्स बनाने में अपने आप में एक आनंद की अनुभूति जिस तरीके से होती है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतनी आनंद की अनुभूति होती है, आपको इस प्रकार की अनुभूति कोई भी नहीं देने वाला है भाई। क्लियर? इसलिए जब भी पढ़ते हैं भाई, एक निश्चय लेकर के पढ़िए भाई कि मेरे को इस वीडियो के माध्यम से इस चीज को सीखना है, मतलब सीखना है, आज ही सीखना है, अभी सीखना है, इसी वक्त सीखना है, ये धारणा लेकर के चलिए। अगर ये धारणा आपके माइंड में बैठ गए भाई, कोई आपको निकाल नहीं सकता भाई, आप आगे ही बढ़ते जाओगे। आपका बेस स्ट्रांग, बिल्डिंग अपने आप खड़े होगा भाई। बेस आपका स्ट्रांग नहीं, बिल्डिंग कभी भी गिर सकता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे आपका बेस को स्ट्रांग कीजिए, नोट डाउन करते हुए चलिए। आज आप नोट डाउन करोगे भाई, कल के डेट में आप लोगों को इतना बेनिफिट मिलेगा भाई, इसका कोई इलाज। आपने बाद में बोलोगे भाई सीजी शिक्षा का जो टीचर हमको पढ़ाते थे भाई क्या बोल रहे थे भाई, वास्तव में हमारे लाइफ के लिए ही बोल रहे थे। इसलिए जब भी फार्मूला की बात किया जाए, इसको मैं चाहता तो 1 by 1 कितना मिनट का है भाई, ये 3 सेकंड में बता सकता हूं मैं इस फार्मूला को। क्लियर? लेकिन देखिए बताने का तरीका अलग रहता है। क्लियर? बताने का तरीका लग रहा है। चाहता तो कृष्ण अकेला नहीं मार सकता था महाभारत की युद्ध में, एक ही दिन में क्यों 18 दिन चलता भाई, तुरंत उड़ा देता सबको एक ही चक्र के माध्यम से। लेकिन वो मजा नहीं आता, जिंदगी में वो सीख नहीं मिलती, आपको वो चीज याद नहीं होता। इसलिए कितना दिन चला था, 18 दिन चला था, जिसमें कितने दिन का गीता सार चला था, जान रहे हो ना। चाहता तो एक ही दिन में हो सकता था भाई, कुछ मिनट की बात है भाई, करता धरता है, सृष्टि के रचयिता है, लेकिन ऐसा नहीं है। टीचर भी चाहेगा तो एक ही दिन में उड़ा देगा पूरा सिलेबस को, क्या दिक्कत है। लेकिन भाई अगर आपके माइंड में वो चीज सेट नहीं होगा, पूरा क्लियर नहीं मिलेगा, क्लियरिटी नहीं मिलेगा, तो क्या मतलब रहे। मूवी वगैरह देखे हो ना, मूवी वगैरह भी 3 घंटे का रहता है, उसमें संक्षेप में बताया रहता है। चाहता तो वो भी क्या है यार, शूटिंग कितने मिनट का किए रहते हैं यार, मुश्किल से 2-2.5 मिनट का रहता है, उसको बढ़ा करके बताया जाता है संक्षेप में आप लोगों को। ठीक है, लेकिन अगर उस चीज को लिरिक्स के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाता है तो कितना मजा आता है। मूवी देखने में आप लोगों को जितना मजा आता है, वैसा भी मैथमेटिक्स पढ़ने में, साइंस पढ़ने में, केमिस्ट्री पढ़ने में, फिजिक्स पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा। क्लियर? लेकिन मजा तब आएगा जब आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे। ठीक है, शुद्ध अंतःकरण से पढ़ोगे तब वो मजा आएगा। तो इसी के वजह से बातचीत तो होती रहेगी, बातचीत तो होती रहेगी, चाहे शाम हो जाए कि रात हो जाए, चाहे चार चांद की बात हो जाए, ये तो होती ही रहेगी। इसी के वजह से हम सेकेंड फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई, फर्स्ट फ्लोर को तो देख लिए, सेकेंड फ्लोर में जाते हैं। क्या बोल रहा है भाई सेकेंड, 2 cos A sin B, 2 cos A sin B। देखिए फार्मूला की बात करते हैं, 2 cos A sin B इक्वल टू sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। क्लियर? बहुत लोग अभी वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन इंस्टाग्राम में नोटिफिकेशन आया होगा, उसको चेक कर रहे होंगे, लेकिन आपको चेक नहीं करना है। व्हाट्सएप में मैसेज आया होगा, चेक नहीं करना है भाई। वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को देखते रहिए भाई। आज इंस्टाग्राम का आप नोटिफिकेशन देखेंगे, वो केवल आज के लिए है, थोड़े मिनट के आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं भाई, पूरे जिंदगी लाइफ अपने आने वाले बच्चे को भी पढ़ा सकते हैं, बच्चियों को भी पढ़ा सकते हैं, आप दादा बन जाओगे, परदादा बन जाओगे तो फिर भी पढ़ा सकते हैं भाई। इस कारण से भाई आपको इस चैप्टर को दिल से पढ़ना है भाई, शुद्ध अंतःकरण से पढ़ना है भाई। इसको अच्छे से पढ़िए भाई, बहुत ही मजा आने वाला है। इसमें जो मजा आएगा भाई, दुनिया के और किसी और चैप्टर में मजा नहीं आएगा भाई। इसलिए इस चीज को आप लोगों को अच्छे से लेकर के चलना है, अच्छे मजे के साथ पढ़ना है भाई। क्लियर? तो हमारा सेकेंड फार्मूला क्या बोल रहा है भाई, 2 cos A sin B इक्वल टू sin A प्लस B
बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये सेकंड फार्मूला की बात कर रहा हूं मैं, ये सेकंड फार्मूला है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में अगर आपको टॉप करना है भाई, मैथमेटिक्स में ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करना है, तो आपको वीडियो को देखना पड़ेगा। आज ये वीडियो देख ले, पूरा आप लोगों को मार्क्स मिल जाएगा भाई, लिख करके मैं दे रहा हूं। तो सेकेंड फार्मूला है हमारे पास 2 cos a sin b इक्वल टू हो जाएगा आपका sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। ये सेकेंड फार्मूला की बात है। थर्ड फार्मूला की बात करेंगे, देखिए 2 cos a cos b। थर्ड फार्मूला की हम लोग बात करेंगे। सेकेंड फार्मूला क्या था, 2 cos a sin b। 2 cos a sin b इक्वल टू क्या होता है भाई, sin a प्लस b होता है, और क्या होता है sin a माइनस b। क्लियर। 2 cos a sin b इक्वल टू होता है sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, ये होता है। ये हमारा सेकेंड फार्मूला है। हम लोग देखते हैं भाई थर्ड फार्मूला की बात करते हैं। थर्ड फार्मूला क्या बोलता है भाई, थर्ड फार्मूला की तरफ हम लोग अग्रसर होते हैं। थर्ड फार्मूला क्या बोल रहा है, 2 cos a cos b। 2 cos a cos b इक्वल टू होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। थर्ड फार्मूला की बात करते हैं तो 2 cos a होता है। थर्ड फार्मूला क्या बोल रहा है, थर्ड फार्मूला है 2 cos a cos b इक्वल टू होता है भाई cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। इसका फार्मूला होता है cos a प्लस बी प्लस होता है cos a माइनस बी। ये हमारा थर्ड फार्मूला होता है। थर्ड फार्मूला हमारे पास होता है 2 cos a cos b इक्वल टू cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, एक पॉजिटिव है भाई, एक नेगेटिव है, बट दोनों साइड में आपका cos है, इतना जान लीजिए भाई। 2 cos a cos b, cos है तो cos ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का आपको साइन को इंक्लूड नहीं करना है भाई। थर्ड फार्मूला। चलिए फोर्थ फार्मूला देखते हैं भाई। फोर्थ फार्मूला क्या बोल रहा है, 2 sin a sin b, cos a की जगह साइन जोड़ दो भाई। ये cos a माइनस बी cos a प्लस बी, ये इसका विपरीत हो जाता है भाई, उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो चलिए इस चीज को लिखते हैं, 2 sin a sin b का फार्मूला। 2 sin a sin b का फार्मूला क्या होता है, cos a माइनस बी cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ये होता है फार्मूला। 4 फार्मूला हो गया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये है ना, किसके पुत्र थे भाई, दशरथ के। चारों फार्मूला को याद रखिए आप लोग। 2 sin a cos b sin a प्लस बी sin a माइनस बी। 2 cos a sin b sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। 2 cos a cos b cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। 2 sin a sin b cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। क्लियर। ये क्या है आप लोगों को फार्मूला है। ये चारों फार्मूला को याद रखिए, पूरा रामायण आपको याद हो जाएगा। 4 भाई को जान गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को, पूरा रामायण काल आप लोगों को समाप्त हो जाता है। क्लियर। तो ये चारों फार्मूला को आपको याद रखना है भाई। याद रखने के लिए आसान तरीका है जो मैं बताया हूं अभी, इस आसान ट्रिक को जाइए। कल मैं बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। कल पंडित बद्री प्रसाद का एक मूल मंत्र दिया था, बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीधाम था, बद्रीनाथ धाम में जाकर के ये पंडित बेचारा बैठा है, उसने एक मंत्र दिया था। उसी मंत्र का अगर आप लोग अनुसरण कर लेते हैं, दिन रात 24 घंटे जपते रहेंगे तो आपका जिंदगी उद्धार हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले, ये आपका मूल मंत्र था भाई। इस मूल मंत्र को याद रखिएगा, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक का जो भी फंडामेंटल है पूरा आपका क्लियर हो जाएगा भाई, एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। आप लोग खुद यूँ चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं मैथमेटिक्स को। तो ये हमारे पास 4 फार्मूला है, ये 4 फार्मूला को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। पहला फार्मूला क्या है हमारे पास, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b इक्वल टू sin a प्लस b प्लस होता है sin a माइनस b। उसी प्रकार 2 cos a sin b का फार्मूला होता है sin a प्लस b और माइनस sin a माइनस b। थर्ड फार्मूला होता है 2 cos a cos b का फार्मूला होता है cos a प्लस b cos a माइनस b। फोर्थ फार्मूला होता है 2 sin a sin b इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। क्लियर। देखिए हमारा जो एप्लीकेशन है सीजी शिक्षा ओनली 500 रुपीज़, मात्र 500 रुपये सालाना शुल्क के साथ आप लोगों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। क्लियर। अगर आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जाकर के पढ़ते हैं, स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं, वहाँ पर कितना हज़ारों, 20,000, 40,000, 50,000, लाखों रुपये खर्च करते हैं, ठीक है। आपको बस एक बार ही पढ़ाया जाता है, दोबारा उस चीज़ को रिपीट नहीं किया जा सकता है। हमारे एप्लीकेशन में इन्वेस्ट करके देखिए, ओनली 500 आप इन्वेस्ट करेंगे, आपको पूरा पाठ्यक्रम मिल जा रहा है भाई। आप जब चाहे, जहाँ चाहे, जिस स्थिति में चाहे उस स्थिति में वीडियो को बार बार देख सकते हैं जब तक कि आपको समझ ना आए।
कहीं अगर आप लोग कोचिंग संस्थान में जाते हैं, कहीं इंस्टीट्यूट में जाते हैं, ओनली 500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से देखते हैं, ओनली 1 सब्जेक्ट के लिए हमारा पूरा पाठ्यक्रम है। आप इसको चाहोगे तो अपना मित्र, सखी, यार, दोस्त, सहेली, फैमिली मेंबर में जितने आप लोग आदमी हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, आप एक परचेस करके भी पूरे फैमिली देख सकते हैं भाई। क्लियर? तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाइए और अपने जितने भी मित्र, सखी, यार, दोस्त, सहेली हैं, जितने फैमिली मेंबर्स हैं, जो भी भैया, भाभी, दीदी, बहन जो भी हैं, सबको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको पूरा इस तरीके का बेसिक वीडियो चाहिए भाई, पूरे क्वेश्चन का चाहिए भाई, तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए सीजी शिक्षा ऐप। वहाँ पर आप लोग जाइए पेड कोर्स पर और वहाँ पर अपना कोर्स ज्वाइन कीजिए भाई, और हमसे मिलने का मौका पाइए, हमसे पढ़ने का मौका पाइए। हमसे पढ़ेंगे भाई तो पूरा समस्या का समाधान है भाई। आपके माइंड में कोई भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा भाई, बेझिझक पूरे माइंड में आपके जो भी तंत्रिका तंत्र में, आपके मानव मस्तिष्क में जो भी क्वेश्चन चल रहा है भाई, सबका जवाब हम लोग डीएनए में, आपके डीएनए के अंदर घुस करके आपके जवाब देंगे भाई, आरएनए में घुस करके जवाब देंगे भाई। बस आपके डीएनए स्ट्रक्चर में जो भी क्वेश्चन चल रहा है भाई, उस क्वेश्चन को हमारे ऊपर क्रॉस क्वेश्चन की तरफ फेंकिए भाई, क्रॉस क्वेश्चन की तरफ फेंकते जाइए। जितने चाहे आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहा है भाई, व्हाट्सएप के माध्यम से उस फोटो खींचिए भाई, और हमारे सीजी शिक्षा के जो कॉन्टैक्ट नंबर पर है उस पर आप लोग सेंड कीजिए। हम आपकी समस्या का निराकरण तुरंत लाइव क्लास के माध्यम से, डाउट क्लास के माध्यम से पूरा क्लियर करेंगे भाई। इसलिए जल्द से जल्द हमारे सीजी शिक्षा ज्वाइन कीजिए। आप लोगों को बहुत ही कम शुल्क के साथ, न्यूनतम शुल्क के साथ मात्र 500 रुपये लगेगा भाई। तो 500 रुपये में आपको पूरा लाइव बन जाएगा भाई। इसलिए इसमें पैसे की भी बचत है, समय की भी बचत है भाई, आपको आने जाने का खर्चा भी नहीं लगेगा भाई। क्लियर? तो एक बार इन्वेस्ट करके देखिए भाई, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, लिख करके ले लीजिए। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ हम लोग ये चारों फार्मूला का तो डिस्कस कर ही चुके हैं भाई। अब आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। फार्मूला को आप लोग जब भी बैठते हैं, जब भी सुबह होता है ब्रश करने के लिए आप लोग जाते हैं, चाय वाय पीने के लिए जाते हैं, तो जब भी एक बार हो जाए तो भाई एक धारणा बना लीजिए, मेरे को ये फार्मूला को याद रखना है। उठते ही, ठीक है, उठो तो स्कूल बोलते हैं ना, जिस तरीके से होता है, तो उसी प्रकार से जब भी आप लोग मॉर्निंग में उठते हैं, मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, बहुत लोग इवनिंग वॉक करने जाते हैं, वहाँ से आते हैं जब भी, तो आप लोग फार्मूला को उठते ही फार्मूला को एक बार देख लीजिए भाई। मेरे को ये फार्मूला को डेली देखना है। जिस चीज़ को आप डेली किसी चीज़ को देखते हो और किसी व्यक्ति के फेस को देखते हैं, क्या भूल जाते हैं उसको? उसका फेस याद रहता है ना? क्या ये रास्ता आपको याद रखना पड़ता है क्या? आप बस स्टॉप तक जाते हैं, भाई मेरे को दायां मुड़ना है, फिर बायां मुड़ना है, फिर दायां मुड़ना है, फिर उनका घर आएगा, फिर उनका घर आएगा, फिर मेरे को बायां मुड़ना है, दायां मुड़ना है, ऐसा याद रखते हैं क्या? बिल्कुल याद नहीं रखते। आप उसको बार बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, वहां तक आने जाने के लिए आपको याद करना नहीं पड़ता है। रास्ता कभी याद करना पड़ता है? कभी नहीं। ठीक है, जो पहला बार रास्ता आप लोग देखे हैं उसको जाने में 2-4 बार जाने में याद रखना पड़ता है, बाकी जो रास्ता आपको याद है उसको याद करना नहीं पड़ता है भाई। क्लियर? कोई ड्राइवर साहब है जो बिलासपुर से रायपुर तक बस चला रहा है, उसको रास्ता याद रखना पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं, याद रखना नहीं पड़ता है भाई। उसको आदत हो जाती है भाई, बार बार प्रैक्टिस, बार बार आना जाना में। उसी प्रकार आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपके माइंड में वो सेट हो जाएगा भाई। आप ना चाहते हो भी आपका पेन हाथ में लिखने लगेगा भाई। क्लियर? लेकिन प्रैक्टिस अभ्यास ही जीवन का मूल मंत्र है भाई। जितना ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा भाई, उतना ही आपको सफलता मिलेगी। सफलता की एक ही कुंजी है भाई, आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कीजिए, ज्यादा से ज्यादा संघर्ष कीजिए। बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। ना आज तक किसी को बिना मेहनत के कुछ मिला है, ना ही मिलेगा। ठीक है, इसके लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा भाई। पानी पीने के लिए आप जाना पड़ेगा आपको पानी के पास, पानी खुद आपके पास नहीं आएगा भाई। क्लियर? ठीक है, पानी खुद चलकर आएगा क्या? आपके पास नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा। सजीव चीज को निर्जीव चीज के पास जाना पड़ेगा, निर्जीव को सजीव के पास आना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। ये हर जगह में लिखा हुआ है, किसी के दीवार में भी लिखा हुआ है, किसी के कबर्ड में भी लिखा हुआ है, किसी के बुक में लिखा हुआ है, किसी के कवर में लिखा हुआ है। बार बार आप लोगों को बताया जा रहा है। क्लियर? इसमें मेहनत कीजिए। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, इसको बोला गया है, वेदों में बोला गया है, पुराणों में बोला गया है, शास्त्रों में बोला गया है। ठीक है, तो आलस आपको नहीं करना है भाई। जब भी पढ़ना है भाई, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ना है भाई। क्लियर? तो ये 4 फार्मूला तो हमारे पास हो गए। 2 sin A cos B, 2 cos A sin B, 2 cos A cos B, 2 sin A sin B के रूप में आप लोगों के फार्मूला हो गया। आगे हम लोग और 4 फार्मूला है, उस चारों फार्मूला को हम लोग देखते हैं भाई। आगे का हमारा चारों फार्मूला और क्या क्या है ये देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इस फार्मूला को जान गए पूरा आप लोग विश्व में छा जाओगे भाई। पूरा इसी के बेस पे एक क्वेश्चन बनेगा भाई। पूरा चैप्टर इसी के ऊपर डिपेंड है भाई। पूरा क्वेश्चन इसी के ऊपर डिपेंड है भाई। बोलते हैं ना कि पूरा मैच इसी खिलाड़ी के ऊपर डिपेंड है भाई। अगर ये टिक गया पूरा मैच को ले जाएगा भाई। अगर इसको आउट कर लिया तो भाई पूरा मैच जीत जाएंगे भाई। पूरा एक एक क्वेश्चन एक ही खिलाड़ी के ऊपर डिपेंड रहता है। बोलते हैं ना बस वही है। ये पूरा चैप्टर है इस फार्मूला के ऊपर डिपेंड है। जो पहले वाले जो 4 फार्मूला बताया उसके ऊपर
ऊपर डिपेंड है और मोस्टली इसके ऊपर बहुत ही स्पेशल तरीके से डिपेंड है भाई। इस फार्मूला को आप लोग याद रख लिए भाई, साइन सी प्लस साइन डी, ये सी वाला अल्फाबेट कैट बिल्ली वाला, डी फॉर डॉग वाला, जो साइन सी साइन डी है आप लोगों का, जो हमारे पास 26 अल्फाबेट है वहां से लिए गए साइन सी प्लस साइन डी के लिए आप लोगों का फार्मूला होता है। देखिए तो पहला फार्मूला अपने पास बनकर आ रहा है भाई, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी के लिए हम लोग देखते हैं इस चीज़ को क्या बनता है। तो साइन सी प्लस साइन डी के लिए हम लोग इस फार्मूला को देखते हैं। तो पहला फार्मूला आपके पास है साइन सी प्लस साइन डी का, इसके लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं जो इस फार्मूला के बेस पे है। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 आपका फर्स्ट फार्मूला है। फर्स्ट फार्मूला के बेस पे हमारे पास ये चीज़ आया है, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू है भाई 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और अगला है कॉस सी माइनस डी बाई 2, अगला है कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो फर्स्ट फार्मूला है साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये फार्मूला याद कर लो भाई, फार्मूला जितना ज़्यादा से ज़्यादा याद करोगे भाई उतना आपके लिए बेनिफिट होगा भाई, इसलिए लिख करके चलिए भाई, लिख करके चलिए। बार बार आप लोगों को बोला जा रहा है भाई, इतना बार बोला जा रहा है, हमारा ये फर्ज है भाई, अगर आप नहीं लिखते हो तो आपको लिखवाना है भाई। क्लियर, खाते टाइम भी लिख सकते हो, देखते टाइम भी लिख सकते हैं भाई, बस माइंड में एक चीज़ होना चाहिए भाई, मेरे को अच्छे से पढ़ना है भाई, मेरे को अच्छे से मार्क्स लाना है भाई। मार्क्स नहीं लाना है लेकिन आपको ज़िंदगी में जो असल ज़िंदगी में क्या क्वेश्चन चल रहा है भाई, इस क्वेश्चन को समझ जाइए भाई, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आप लोग समझ जाएंगे तो किसी दूसरे को भी बता सकते हैं भाई, अपने मित्र सखी यार दोस्त सहेली भाई बहन जो भी हैं उन लोगों को तो बता सकते हैं ना। तो ये लाइफ टाइम आपके काम आएगा, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम दिलाएंगे इस तरीके का क्वेश्चन आएगा भाई, वहाँ पर फंस जाओगे भाई, लाखों रुपये खर्चा करोगे कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए, क्या फायदा। 500 रुपये अभी दिए हो भाई, उस 500 रुपये का अच्छे से यूज कीजिए भाई, पूरा वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए, बार बार देखिए जब तक समझ नहीं आ रहा भाई। 11th क्लास आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होता है भाई, ये बेसिक क्लास है भाई, अगर 11th क्लास को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ ले भाई, पूरा वर्ल्ड का अगर जो क्लास है वो है 11th क्लास, जो मेन क्लास है 11th क्लास, 11th क्लास को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ ले भाई, पूरा 12th क्लास को आप यूज चुटकियों में निकाल सकते हैं, पूरे BSc वगैरह को, MSc वगैरह कोई भी कॉलेज की बात हो, चाहे UG की बात हो, चाहे PG की बात हो, चाहे आप किसी भी तरीके की बात हो, 11th क्लास आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होता है। 11th क्लास को आप लोग बेसिक से बेसिक पढ़िए, हर एक चीज को पढ़िए भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्लास है वो 11th क्लास होता है। 11th क्लास आप नई नई चीजों के बारे में जानते हैं, आपके लाइफ में क्या होता है उसके बारे में आप लोग जानते हैं भाई। क्लियर, इसे 11th क्लास को अच्छे तरीके से पढ़िए, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके रखिए। क्लियर, तो इसी के बेस में हम लोग फार्मूला देख रहे हैं, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। क्लियर, चलिए तो बहुत लोग अभी फिर से नोटिफिकेशन चेक कर रहे होंगे, नोटिफिकेशन हमको चेक नहीं करना है, पूरे वीडियो को अंत तक देखना है भाई। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड जो फार्मूला है, इस क्वेश्चन के सेकंड फार्मूला की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब ये जब प्लस रहता है तो ये पूरा प्लस के माध्यम से है, देखिए ठीक है, ये प्लस ये माइनस, अब साइन सी माइनस साइन डी देखते हैं। अब माइनस आ जाता है तो यहाँ पर क्या आता है, ये साइन ही रहेगा कि क्या रहेगा, इस चीज को देखिए, ये आपका चेंज हो जाता है भाई, ये जब माइनस आता है तो साइन कॉस हो जाता है, कॉस साइन हो जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, लेकिन माइनस आ जाएगा भाई तो साइन की जगह आपका होता है कॉस, 2 cos c प्लस डी बाई 2 और cos की जगह होता है साइन c माइनस डी बाई 2। बस ये अल्टरनेट चेंज है भाई, ये अल्टरनेट आपका चेंज है, इस चीज़ को देखिए। क्लियर, तो साइन c प्लस साइन डी का फार्मूला, साइन c प्लस साइन डी का फार्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। क्लियर, साइन c प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। उसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन का साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, माइनस आ गया तो साइन की जगह कॉस हो जाएगा, कॉस की जगह क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, और साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2, प्लस कॉस की जगह साइन आ गया, साइन की जगह कॉस, बाकी एज इट इज है। अब प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस।
इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर। तो जब ये प्लस में रहता है तो क्या होता है, देखिए साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये सेकेंड हो गया। थर्ड देखते हैं भाई, थर्ड नंबर को देखते हैं। आप थर्ड नंबर के पास जाते हैं भाई, भोलेनाथ के पास जाते हैं भाई। थर्ड क्वेश्चन भोलेनाथ का आता है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं, तीन तिखार महाविचार बोलते हैं ना, बस वही वाला है ये भाई। कॉस सी प्लस कॉस डी, चलिए इस चीज़ को देखते हैं। कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र होता है, साइन का कार्यक्रम खत्म हो गया, साइन का कार्यक्रम खत्म हो गया। अब कॉस का कार्यक्रम को देखते हैं, क्या बोल रहा है, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी फार्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस होता है सी माइनस डी बाई 2। इसमें साइन इंक्लूड नहीं रहता है, बस कॉस ही रहता है भाई, इसमें बस कॉस ही रहता है। इस चीज़ को देखिए, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसमें केवल कॉस ही इंक्लूड है। कौन इंक्लूड है, कॉस ही इंक्लूड है। कौन इंक्लूड है, कॉस इंक्लूड है। तो कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। क्लियर, पॉइंट इज क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर है। तो कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र क्या हो गया, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। और साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र क्या हो गया, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और क्या हो जाएगा, साइन सी माइनस डी बाई 2। क्लियर। कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र क्या होगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2, दोनों में कॉस होता है। अगला देखते हैं, जब ये माइनस हो जाता है भाई, जब ये माइनस हो जाता है, इस चीज़ को देखिए चौथा नंबर को, जब ये माइनस हो जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, इस चीज़ को देखिए। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, इस चीज़ को देखते हैं। तो ये इसका फार्मूला होता है 2 साइन हो जाता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 होता है और कॉस चेंज हो जाता है डी माइनस सी बाई 2। इसको देखिएगा, जब ये माइनस होता है भाई, सी माइनस डी होता है, तब ये चेंज हो जाता है। इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। बहुत लोग यहीं पर फंसते हैं, क्रमानुसार डी माइनस सी होता है, इसको बहुत लोग सी माइनस डी के रूप में ही लिख देते हैं। ठीक है, तो कॉस सी माइनस कॉस डी का हमारे पास फार्मूला क्या है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस डी माइनस सी बाई 2 ये होता है। तो कॉस सी माइनस कॉस डी के लिए हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी के लिए देखेंगे तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, तो कॉस सी माइनस कॉस डी का सूत्र होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस डी माइनस सी बाई 2, डी माइनस सी बाई 2। ये हमारा 4 फार्मूला हो गया। तो 4 और 4 मिला करके 8, और जो पहले बेसिक वीडियो में बताया था वो, उसको याद रखोगे तो पूरा चैप्टर फिनिश है। रूपांतरण किस तरीके से करेंगे, इसी तरीके से हम लोग रूपांतरित करेंगे, इसको चेंज करेंगे हम लोग साइन सी प्लस साइन डी के बेस पे। देखिए साइन सी प्लस साइन डी के बेस पे हमारा जो फार्मूला दिया है वो किस तरीके से दिया है, देखिए साइन सी प्लस साइन डी के लिए हमारे पास फार्मूला क्या दिया गया है, इस चीज़ को देखिए। और इसको देखिए, थर्ड नंबर को देखिए, फोर्थ नंबर को देखिए। तो साइन सी प्लस साइन डी के लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, और सेकेंड के लिए देखिए साइन सी माइनस साइन डी के लिए देखिए ये क्या होता है आप लोगों का, ये आप लोगों को होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 ये होता है। तो सेकेंड हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी के लिए 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। और थर्ड क्या है, कॉस सी प्लस कॉस डी के लिए, कॉस सी प्लस कॉस डी के लिए क्या है भाई, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। क्लियर, ये थर्ड स्टेप का है, थर्ड फार्मूला है। और चौथा जो फार्मूला है, लास्ट फार्मूला, इसका क्या है, इसको याद रखना है, ये उल्टा है। इसका जो फार्मूला है वो है कॉस सी प्लस माइनस कॉस डी। कॉस सी माइनस क्या है, ये आपका कॉस डी है। इसका जो फार्मूला है वो कॉस सी माइनस कॉस डी के बेस पे है भाई। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस डी माइनस सी बाई 2। क्लियर। तो चौथा जो फार्मूला है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्वेश्चन जो पूछता है वो यहीं से पूछता है, क्योंकि यहाँ से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सी माइनस डी है कि डी माइनस सी है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है इसी से रिलेटेड आता है। इस फार्मूला को याद रखें, पूरा इस चैप्टर से आएगा, ये चारों से मिलाकर आएगा, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन पूछता है ये यहीं से पूछता है।
क्लियर, क्योंकि बहुत लोग इसको भूल जाते हैं। ठीक है, तो चौथा हमारा जो फार्मूला है वो है कॉस सी माइनस कॉस डी के बेस पे है। किस बेस पे है? कॉस सी माइनस कॉस डी के बेस पे है आपका ये जो चौथा जो फार्मूला होता है। तो कॉस सी माइनस कॉस डी के बेस पे इस चीज़ को देखेंगे तो 2 sin सी प्लस डी बाई 2 और क्या हो जाएगा कॉस डी माइनस सी बाई 2। क्लियर, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र, साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र क्या होता है 2 sin सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। क्लियर, तो साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र होता है 2 sin सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। और सेकेंड साइन सी माइनस साइन डी, सेकेंड जो क्वेश्चन है साइन सी माइनस साइन डी, तो इसका क्या होगा 2 cos सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, और आगे जो देखते हैं थर्ड नंबर का cos सी प्लस कॉस डी के लिए, तो 2 cos सी प्लस डी बाई 2 और cos सी माइनस डी बाई 2। चेंज जो होता है वो इसी में होता है भाई cos सी माइनस कॉस डी, cos सी माइनस कॉस डी इक्वल टू हो जाएगा 2 sin सी प्लस डी बाई 2 cos डी माइनस सी बाई 2। ये होता है फार्मूला के बेस पे। अगर यहाँ पर भी देखा जाए फार्मूला के बेस पे, हमारे फार्मूलास के बेस पे देखा जाएगा तो फर्स्ट फार्मूला के बेस पे आपका जो साइन सी है और साइन डी है, आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन के बेस में आ सकता है, चाहे वह ए के बेस पे हो, चाहे बी के बेस पे हो, चाहे सी के बेस पे हो, चाहे वह डी के बेस पे हो। तो इस तरीके से आप लोगों को ये इस चीज़ को लेकर के चलना है। तो पहला जो है वो है साइन सी को लेकर के है, तो साइन सी प्लस साइन डी के बेस पे है, तो ये हो जाएगा 2 sin सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2 है। सेकेंड जो फार्मूला से लेकर के आए हैं हम लोग वो है साइन सी माइनस साइन डी के बेस पे है, जिसको हम लोग बोलते हैं 2 cos सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। और जो थर्ड फार्मूला है, थर्ड फार्मूला है आप लोगों का cos सी प्लस कॉस डी इक्वल टू 2 cos सी प्लस डी बाई 2 और cos सी माइनस डी बाई 2। ये है आप लोगों का। और जो फोर्थ फार्मूला है, फोर्थ फार्मूला के बारे में अभी भी बता रहा था, cos सी माइनस कॉस डी, cos सी माइनस कॉस डी। ये देखिए इस फार्मूला को देखिए cos सी माइनस कॉस डी को। ठीक है, cos सी माइनस कॉस डी भूलते सभी लोग इसी फार्मूला को बोलते हैं। ठीक है, भूलते इसी फार्मूला को है। तो cos सी माइनस कॉस डी के लिए अगर हम लोग फार्मूला को देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 sin सी प्लस डी बाई 2, 2 sin सी प्लस डी बाई 2 और cos डी माइनस सी बाई 2। ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो फर्स्ट के बेस पे हम लोग ये फार्मूला को देखे थे। क्या फार्मूला था 2 sin ए cos बी, 2 sin ए cos बी। पहला जो फार्मूला था वो क्या था आप लोगों का 2 sin ए cos बी। पहला जो फार्मूला था 2 sin ए cos बी था, इक्वल टू क्या देखे थे हम लोग sin a प्लस बी और sin a माइनस बी। दूसरा जो फार्मूला था हम लोग 2 cos a sin b के लिए देखे थे, इसका जो फार्मूला था वो sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। थर्ड जो फार्मूला देखे थे भाई वो क्या था 2 cos a cos b इक्वल टू हम लोग क्या देखे थे cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। चौथा जो फार्मूला हम लोग देखे थे 2 sin a sin b, 2 sin a sin b के लिए हम लोग फार्मूला देखे थे, क्या देखे थे cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी। और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तक वैसे 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको नोट डाउन कीजिए, इसको कॉपी में फेयर कॉपी में लिखते हुए चलिए, नोट डाउन करते हुए चलिए। ये 4 फार्मूला और अभी का जो 4 फार्मूला बताया मैं साइन सी प्लस साइन डी के लिए 2 sin सी प्लस डी बाई 2 और cos सी माइनस डी बाई 2, और सेकेंड फार्मूला साइन सी माइनस साइन डी के लिए 2 cos सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2, और थर्ड फार्मूला cos सी प्लस कॉस डी के लिए 2 cos सी प्लस डी बाई 2 cos सी माइनस डी बाई 2, और चौथा फार्मूला cos सी माइनस कॉस डी के लिए 2 sin सी प्लस डी बाई 2 और cos डी माइनस सी बाई 2 डी माइनस सी बाई 2 है। ये बेसिक फंडामेंटल, ये फार्मूलास अगर याद हो जाएंगे तो ये चैप्टर आप लोगों का फिनिश हो जाएगा, इसी के बेस पे बनेगा। तो ये आप लोगों का बेसिक फंडामेंटल के स्वरूप था इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज के साथ। तो इस वीडियो को हम लोग यही ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ। तो इस क्लास को हम लोग यही ओवर करते हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।